चुनाव के समय आते हैं और झूठो हवा उड़ा देते हैं कि आरक्षण समाप्त हो रहा है, झूठो हवा उड़ा देते हैं कि संविधान खतरे में है। लोक नायक रहे कर्पूरी ठाकुर जी, उन्होंने एक सड़क पास किए थे, आज तक वो सड़क नहीं बनी। 20 साल से आपकी सरकार है। ये सड़कें नहीं थी। टिकारी विधानसभा में आपको बैठक करवाने की आवश्यकता पड़ी, कहीं ना कहीं आपको भी डर पूरे है बिहार कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जात पात किया गया है। राशन मिली है लेकिन उन लोग को मिली है जिनको जरूरत नहीं थी, जरूरतमंदों को नहीं मिली है। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार 24। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है टिकारी में और टिकारी में हम आए हुए हैं बीजेपी के कदावर नेता शंभू केसरी जी के आवास पे, और मेरे साथ ये बैठे हुए हैं श्री शंभू केसरी जी। इनसे आज जानते हैं कि आज एनडीए का बैठक था टिकारी में। सबसे पहले तो सर स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज टिकारी में एनडीए कार्यकर्ता का बैठक था, तो उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की आज टिकारी में नगर परिषद के कार्यालय में, उसी का कार्यालय के एक भाग्य है, उसमें आज जो है एनडीए की बैठक थी और पूरे विधानसभा से एनडीए कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित थे। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन थी, उसको आप कार्यकर्ता सम्मेलन कहिए या एनडीए कार्यकर्ता कार्यशाला सम्मेलन कीजिए। चुनाव बड़ा नजदीक है हम लोग का, अब समय कम है। भारत सरकार, बिहार सरकार और स्थानीय स्तर पे बहुत सारे विकास का काम हुआ। आप जान रहे हैं कि मोदी जी गरीबों की सरकार है, केंद्र की जो सरकार है। 2014 के बाद हर एक गरीब के घर, जिसकी कच्चा मकान था उसके पक्का मकान देने का काम, जिनके घर में शौचालय नहीं था उनको शौचालय देने का काम, जिस जगह पे बिजली नहीं थी बिजली पहुंचाने का काम, जिनके घर में पेंशन नहीं था, वो चाहे आपका सामाजिक सुरक्षा हो या विधवा पेंशन हो, उनके पेंशन देने का काम, जो गरीब व्यक्ति के पास इलाज का साधन नहीं था उसको आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख तक मुफ्त इलाज करने का काम, जिनके पास बैंक का खाता नहीं था उसके पास जनधन योजना के तहत बैंक में खाता खोलने का काम, जो बच्चे और बच्चियां पढ़ने में सक्षम नहीं थी उनको पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति का काम, जिनके घर में भोजन नहीं बनता था वैसे गरीब के घर पे राशन देने का काम, यानी अनंत काम। जब आप सुबह में उठिए, नल जल, जिनके घर पे जल नहीं था उनके घर पे नल जल के माध्यम से जल पहुंचाने का काम, यानी छोटी छोटी चीज जरूरतें जो आवश्यकता था, जो वर्षों से लोग वंचित थे, एक एक चीज को केंद्र सरकार जो है से पहुंचाने का काम किया है। और दूसरी तरफ जो अपने राज्य की सरकार थी, जो विधि व्यवस्था खराब था इस राज्य में, सड़कों का जाल बिछाया केंद्र सरकार के सहयोग में। एनएच बना, एसएच बना, गांव गांव जो है से सड़क बना, गांव गांव पुलिया के माध्यम से एक गांव को दूसरे गांव को जोड़ने गया। जहां गांव में बिजली नहीं थी, जहां गांव में आपका साधन नहीं था, सिंचाई व्यवस्था गड़बड़ थी, एक एक व्यक्ति को एक एक चीज को जो है से बारीकी से काम करने का काम ये जो है से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय विधायक जो प्रतिनिधि थे उनके माध्यम से किया गया। और जब आने वाला समय, जब बिहार में चुनाव है 2025 में, उसकी तैयारी को लेकर आज कार्यकर्ताओं की एक सम्मेलन बुलाया गया था। और इसमें भाजपा, जदयू, हम, रालोसपा और लोजपा, पांचों दल के लोग, प्रमुख कार्यकर्ता जो थे से लेके दम बूथ स्तर तक, पंचायत स्तर तक कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। यहाँ पर आकर उन्होंने सम्मेलन के माध्यम से कैसे जनता के बीच हमको जाना है, सारी बातों को जनता के बीच कैसे पहुंचाना है, घर घर जाकर इस बातों को कैसे रखना है, विकास की बातों को, इसकी सारी चर्चा इस बैठक में हुई। तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता को यह डर है कि मतलब हम टिकारी विधानसभा को नहीं निकाल पाएंगे? जिस तरह से जमीन पे शोर भी है
नाराजगी जो वर्तमान विधायक हैं उनसे नाराजगी है, तो क्या इस बात की डर थी? क्योंकि आपसे जब मैंने शुरू किया कि हम टिकारी विधानसभा को बैठक पे बात किए हैं, लेकिन आपने केंद्र से लेकर राज्य तक के सारे काम जुड़ा दिए, लेकिन यहाँ टिकारी विधानसभा पे आपने कोई बात नहीं की है। जबकि टिकारी विधानसभा में ब्लॉक से लेकर के और जो भी बात किए हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं राशन मिली है, लेकिन उन लोग को मिली है जिनको ज़रूरत नहीं थे, ज़रूरतमंदों को नहीं मिली है। पानी मिली है, लेकिन उसको नहीं मिली है जो ज़रूरतमंद को नहीं मिला, जिसको ज़रूरत नहीं थी उसको मिली है। राशन, बिजली मिल रही है, उन लोगों के फ्री तक के मिल जा रहा है जिनको ज़रूरत नहीं है, और जिन लोगों को गरीब को मिलना चाहिए उनको कहीं ना कहीं शोषण करके ज़्यादा पैसा वसूली करा जा रहा है। सारे चीज़ आपने जुड़वाया, नहीं सारे चीज़ें जुड़वाई। अब ग्राउंड कहीं ना कहीं नाराज़गी भी है, ये कहीं वर्तमान विधायक से लोगों को नाराज़गी भी है, लेकिन आपने वर्तमान विधायक के यहाँ पे बात नहीं की है, आपने टिकारी के बात नहीं की है, आपने केंद्र से लेकर के राज्य तक के सारे काम जुड़वा दिए, लेकिन आपने यहाँ पे टिकारी विधानसभा में आपको बैठक करवाने की आवश्यकता पड़ी। कहीं ना कहीं आपको भी डर है कि सीट हम गंवा सकते हैं। पूरे बिहार में एनडीए की जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, पूरे बिहार में बैठकें होगी, और भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए हो, 5 साल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करती है। आपको मालूम होना चाहिए, ये जो है से महागठबंधन वाला पार्टी नहीं है कि चुनाव के समय आते हैं और झूठो हवा उड़ा देते हैं कि आरक्षण समाप्त हो रहा है, झूठो हवा उड़ा देते हैं कि संविधान खतरे में है, और इनको कोई विकास से लेना देना नहीं है। ये जो विकास जब होती है किसी भी क्षेत्र में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि विकास जो होती है वो केंद्र के और राज्य के सहयोग से गांव में विकास होती है। कोई विधायक कोई एक संस्था नहीं है, विधायक एक प्रतिनिधि होते हैं जो राज्य के जो राशि होती है उसके माध्यम से वो खर्च करते हैं। विधायक एक प्रतिनिधि होते हैं जो केंद्र से राशि आती है उनको खर्च किए जाते हैं। इसको पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आपको हम बता दें कि जितनी भी राशि आती है इस विधानसभा में वो केंद्र और राज्य की होती है। उसका विधायक जो है किस क्षेत्र में और किस तरीके से उसको खर्च करना है उसका रूपरेखा तैयार करते हैं। और जहाँ तक आपने कहा जाति प्रथा, आपको हम बता दें कि गांव-गांव में सड़कें नहीं थी, किस जात के लोग सड़क पर नहीं चढ़ते थे। आज सड़क जब बन गई तो उस सड़क से आप भी जाइएगा अपने गांव पे तो उस सड़क से ही जाइएगा। वो कोई एक जाति के लोग उस सड़क से नहीं जाएंगे, एक पुलिया से लोग नहीं जाएंगे। जब नहर में चल जाएगी, जब घर घर जब पानी पहुंचेगा तो कोई एक जाति के नहीं पहुंचता है। पिछले चुनाव लोकसभा में भी इसी तरह लोग अफवाह फैलाने का काम किए थे। आपको मालूम है 2014 से सरकार है केंद्र में और 2005 से सरकार है बिहार में। कभी आप आरक्षण समाप्त हुआ कहा? अरे ये तो सरकार आरक्षण देने वाली सरकार है। आपको मालूम होगा, शायद आप भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, आपको मालूम होगा कि जो पंचायत में आरक्षण दिया यही एनडीए की सरकार दिए थे, नीतीश जी के और भाजपा की सरकार दिए थे। ये आपको मालूम होना। तो ये सरकार देने वाली सरकार है पिछड़ों को, गरीबों को, आपको अनुसूचित जाति के लोगों को, यहाँ तक कि उच्च वर्ग के भी जो गरीब है उनको भी देने का काम करते हैं। इसलिए दिमाग से निकाल लीजिए, जो विरोधी दल के लोग हैं उनके जो समर्थक हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास एक ही मुद्दा है जो आप देख रहे हैं केंद्र में जो है से ऑपरेशन सिंदूर, अब बिहार में भी कुछ कर रहे हैं लोग ऑपरेशन सिंदूर। इसलिए कोई मुद्दा नहीं है। इस चुनाव में 2025 में आप मान लीजिए कि 2010 में 210 सीट जीता था, इस 2025 में एनडीए 225 सीट जीतेगा। फिर नोट कर लीजिए, ये शंभू केसरी बोल रहा है, शंभू केसरी बोल रहा है। सर, जैसे कि आपने बोले कि यहाँ पे जाति पाति का नहीं होता है, इसी विधानसभा की अगर बात करें तो गुलरियाचक के गांव है, माननीय लोक नायक रहे कर्पूरी ठाकुर जी, उन्होंने एक सड़क पास किए थे, आज तक वो सड़क नहीं बनी। 20 साल से आपके गठबंधन में सरकार है। ये हम कहाँ कर रहे हैं, बीच में सरकार तो महागठबंधन का ही बना था, तो कहा सुनिए, कहा नहीं बनाए। यहाँ पर जो है से महागठबंधन के विधायक थे, किसने रोका था उनको विकास करने के लिए? उनको विकास करना चाहिए था। महागठबंधन के बने थे ना विधायक, किसने रोका था? शिवा बीघा भी एक गांव है सर। नहीं कोई बात नहीं। आपको मालूम है ना कि आप 1995 से बिहार में लालू राबड़ी जी की सरकार था, कहा था विकास? किसने रोका था कि शिवा बीघा में जाके आप काम मत कीजिए? किसने कहा था कि आप गुलरियाचक काम नहीं कीजिए? उन्होंने ये सब कुछ नहीं है, लोग कोई काम नहीं किया, तभी तो सर आपको लाए। देखा ना है, नहीं लाया तो काम कर रहे हैं ना। आपको 6 महीना पहले ना देखे, आप 6 महीना नहीं हुआ है, 4 गो उपचुनाव हुआ, चारों के चारों जीत गए। बगल में बेला जो है अब उधर तरारी, दोनों महागठबंधन का ना था, जनता ने उसको नकार दिया ना। सर हम बात सरकार बन गए, विकास की बात कर रहे हैं। मैं विकास की बात कर रहा हूँ। सीट पे जा रहे हैं, मैं विकास पर ही सीट जीता जाता है। बिहार में विकास की बाहर है।
अब नहीं चलने वाला इस बार जो है महागठबंधन की जात पात की बात। कहीं ना कहीं टिकारी में बात कर रहे हैं, टिकारी विधानसभा में बात टिकारी में करने में कहीं सबका डर है। साथ सबका विकास चलेगा। टिकारी में कहीं ना कहीं डर लग रहा है कुछ बीजेपी नहीं डर है, तब इस बहुत ज्यादा वोट से हम लोग जीतेंगे। और सबका साथ सबका विकास है। यहाँ पर जो प्रतिनिधि रहते हैं वो सबके साथ लेकर चलते हैं। डर महागठबंधन वाला के है कि हम क्या विषय लेकर जनता के पास जाएंगे। उन लोगों के कभी कोई मुद्दा पर आज तक धरना देखे हैं क्या? किसी को बाजार में आंदोलन करते देखे हैं क्या? आप टिकारी में एक आधु बता दीजिए कि 2-4 साल में कोई आपने देखा होगा। इसका मतलब है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा रहता तो धरना पर बैठते, वो आंदोलन करते। कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ बिहार में विकास है। हवाई अड्डा, एयरपोर्ट बन रहा है। आपको जो है से चारों तरफ जो है से सड़कों का जाल बिछ रहा है, रेलवे का जाल बिछ रहा है, गांव नहर जा रहा है। इसलिए कुछ नहीं अब है बिहार में, सिर्फ और सिर्फ अब की विकास मुद्दा है। और टिकारी में भी विकास मुद्दा है। विकास के मुद्दा पर हम लोग टिकारी विधानसभा सीट बहुत ज्यादा मतों से जीतेंगे। एनडीए जीतेगी। और यह नहीं, गया जिला में आप देख लीजिएगा 10 से 10 सीट हम लोग जीतेंगे। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने बोले गया के 10 के 10 सीट जीतेंगे और पूरे बिहार में 225 सीटों के दावा करते हैं। आप लोग कैसे देखते हैं, आप इस पे कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग ही ज़मीन पे हैं और ज़मीन पे तो जनता ही सर्वोपरि है। और जनता के अगर विकास दिखाई दे रहा है तो अवश्य आप 225 सीट जीतेंगे। बाकी आप लोग कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत। ये वाला ठीक है।